ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है प्रातःकालीन सत्र में श्रीमद् भागवतम के साथ, है ना। निगम कल्पतरो गलितम फलम, है ना। तो इसका आनंद स्वाद दीजिए, है ना। पिबत पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भाविका, है ना। तो रोज इसका रस का आस्वादन कौन लेते हैं? जो थॉटफुल विचारशील लोग हैं वो इसको स्वाद का ग्रहण करते हैं। और हम जो इसका मंगलाचरण करते हैं उसमें है भी यही है कि जो है नित्यम भागवत सेवया। रोज रोज जो है ना भागवत की सेवा में लगना चाहिए। रोज, हर रोज जो है हमें भागवत के साथ रहना चाहिए। दो भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। तो ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत दोनों जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का संग लेने से हमारा जीवन बड़ा जल्दी उद्धार हो जाता है ना। हमको परेशानी नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट स्ट्रेट वे। एक तो हमने पढ़ा था भगवत गीता में, स्ट्रेट हाईवे टू हेल याद है? त्रिविधम नरकस्यिदम द्वारम नाशनम आत्मन कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। ये तीनों को इसलिए तुरंत त्याग देना चाहिए, काम क्रोध लोभ को, क्योंकि ये डायरेक्ट हाईवे टू हेल है। और ये डायरेक्ट हाईवे जो है भगवत भागवतम टू भगवत धाम है देख रहे हो? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। चौक से राइट मुड़ोगे तो सीधा भागवत भगवत धाम, लेफ्ट मुड़ोगे तो सीधा नरक, काम क्रोध लोभ में। ठीक है। तो हम कल 11 और 12 श्लोक हमने लिया, जिसमें दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न पूछा गया शौनक आदि ऋषियों से। ऋषियों ने श्रील सूत गोस्वामी से, है ना। तो सूत गोस्वामी से पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि आप जो है सबके कल्याण के लिए क्या उचित है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो बताइए, है ना। जन साधारण के लिए सबसे कल्याणकारी क्या है और उसको कैसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा था 9वें में। फिर 10वें में छोड़ के 10वें में कलयुग का वर्णन आ गया था। 11वें में फिर पूछते हैं वो दूसरा प्रश्न, जिसमें कहते हैं शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से अनेक हृदय उनके हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाए। तो बहुत सारे सार हैं, बहुत सारे विभाग हैं उनके, बहुत सारे कर्म कांड हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, है ना, अष्टांग योग, निष्काम कर्म योग, अलग अलग विधियां हैं, कुछ कुछ तो कैटव धर्म है। तो आपने सब पढ़ा है, इनका सार काट पीट के नेट बताइए, है ना। क्या शास्त्रों का सार है? शास्त्रों का सार समस्त चुनकर जो है समंदर में से हीरे मोती निकालिए। ठीक है। तो इस प्रकार तो 11वें में हमने पढ़ा। 12वें में कहते हैं तीसरा प्रश्न, है ना। तीसरा प्रश्न, हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए? पहला प्रश्न हमने पढ़ा, दूसरा प्रश्न हमने पढ़ लिया, शास्त्रों का सार निकाल के बताओ। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि
देवकी के पुत्र में जन्म का उद्देश्य क्या था कृष्ण का, है ना। तो हमने उद्देश्य भगवत गीता में तो पढ़ा था, है ना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आते भगवान धर्म की संस्थापना के लिए। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का उद्धार करने के लिए। तो कैसे उद्धार होता है साधुओं का? वो आते हैं, वो अपनी लीलाएं करते हैं और अपने कर्तव्य दिखाते हैं, अपने अद्भुत रस का आस्वादन कराते हैं और अपनी जो है ना अद्भुत अद्भुत जो है नाम गुण रूप लीला इसका आस्वादन कराते हैं सबको, और उससे आदमी व्यक्ति प्रेम कर सके, है ना। परित्राण है, उद्धार कैसे होगा? जो है वो आते हैं और अपने जो है जीवन का जो है जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्तव्य करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं जिससे हम सब लोग जो है ना ललायत हो जाते हैं, उनका आस्वादन करने के लिए, उनका सुनने के लिए बहुत प्रसन्नता मिलती है। इसमें इसमें एक चीज हमने कल डिस्कस नहीं करी थी 12वें नंबर श्लोक में, वो था कि ये श्लोक से पता पड़ता है कि भगवान कौन है ना। ये श्लोक में क्लियर कट लिखा है भगवान कौन है। कौन है? सूत जानासी भद्रम ते भगवान सात्वताम पति ही। सूत गोस्वामी आप तो जानते ही हैं, आपका कल्याण हो। भगवान जो है वो कौन है? सात्वताम थे, जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सात्वताम मीन्स जो भगवान के भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए पति, सात्वताम पति, ये जो है भक्तों की रक्षा करते हैं। और कौन है? वो भगवान है। और वो भगवान है कौन? वो है देवक्याम वसुदेवस्य जातो, है ना। देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जो जन्म लेते हैं वो है भगवान, जो अपने भक्तों की रक्षा करते है ना। तो ये श्लोक में कल हमने चर्चा नहीं करी थी। इस श्लोक में क्लियर क्लियर एकदम साफ पानी के जैसे साफ बताया हुआ है कि देवकी और वसुदेव का जो पुत्र है वही भगवान है ना। ठीक है, तो कल ये पॉइंट हमसे बस छूट गया था, बाकी तो हमने कल सारी चीजें डिस्कशन कर ली थी। तो आज 13वें नंबर श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। सब साथ में 13वें नंबर श्लोक को दोहरा सकते हैं। ठीक है। तन्न शुश्रूषमाणानाम् तं न शुश्रूषमाणानाम् अर्हसि अंग अनुवर्णितम् अर्हस्य अंगवर्णितं यस्य अवतारः भूतानां यस्य अवतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च भवाय च तन्नः शुश्रूषमाणानाम् तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हसि अंग अनुवर्णितुम् अर्हस्य अंगानुवर्णितुम् यस्य अवतारो भूतानां यस्य अवतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च क्षेमाय च भवाय च तन्नं न शुश्रूषमाणानाम् तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अंग अनुवर्णितुम् अर्हसि अंग अनुवर्णितुम् यस्य अवतारः भूतानां यस्य अवतारो भूतानां हिमाय च भवाय च क्षेमाय च भवाय च और कोई बोलना चाहेगा? तम न शुश्रूषमाणानाम् तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्य अंगानुवर्णितुम् अर्हस्य अंगानुवर्णितुम् यस्य अवतारो भूतानां यस्य अवतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च क्षेमाय च भवाय च
अनुवर्णितुम। हो गया? कोई बोलना चाहेगा? ठीक है। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति हो जाती है। तो ओम नमो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी 13वें नंबर श्लोक में हैं, जिसमें चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं सूत गोस्वामी लोग। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। तो श्लोक को सुनते हैं एक बार। तत् तत् न शुश्रूषमाणा नाम। तत् मीन्स वे, है ना, यहाँ लिखा है वे। वे मीन्स क्या? वे जो प्रश्न हमने पहले पूछे, पहला दूसरा तीसरा, है ना, वह प्रश्नों की बात चल रही है। हमको जो शुश्रूषमाणा नाम, शुश्रूषमाणा माना हम लोग जो सुनने के लिए आतुर हैं, है ना, हम आपसे वो सब डिटेल्स सुनने के लिए बड़े आतुर हैं। अर्हसी, अर्हसी मीन्स करना चाहिए, आप बताइए हमारे को। अंग अनुवर्णितुम, अंग मीन्स यहाँ पे जो है अपने, जैसे हम बोलते हैं ना, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, मेरा 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 मेरा, है ना, मेरा मेरा। तो हे जो है सूत गोस्वामी, आप भी हमारे ही हो, हमारे अंग हो, हमारे जैसे ही हो। हम जैसे हैं वैसे आप हो, हमारे, आप हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह हो, अंग, है ना। हे सूत गोस्वामी, अनुवर्णितुम, अनुवर्णितुम मीन्स एग्जैक्टली वही सुनना चाहते हैं हम, वही सुनने के लिए आतुर हैं जो कि आपने अपने आचार्यों से सुना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अनुवर्णितुम मीन्स आप अपने मनमानी कुछ मत बताइए, आप अपना तात्पर्य, अपनी मनो इच्छा मत बताइए। कई लोग बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से, है ना, मेरे हिसाब से। अरे आपका हिसाब किताब हम नहीं जानना ही नहीं चाहते भैया। आप अपना हिसाब किताब अपने पास, आप सिर्फ अपने वो हिसाब किताब बताओ जो आपके गुरु ने आपको बताया। अनुवर्णितुम मतलब डायरेक्ट गुरु परंपरा से जो आपने प्राप्त किया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि लोग जो है ना, हमने देखा है आजकल की स्थिति बड़ी खराब हो गई। आजकल के लोग गुरु कथावाचक ऐसे हो गए हैं, वह सिर्फ वह बोलना चाहते हैं जो प्रजा सब सुनना चाहती, जो लोग सुनना चाहते हैं वही बोलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनेंगे, जो उनको सुनना है उसको सुनेंगे तो फॉलोअरशिप बढ़ेगी। क्योंकि इनकी इच्छा है रुक्मणी विवाह सुनना है जी, हमारे को तो और कुछ नहीं सुनना, तो रुक्मणी विवाह सुना देंगे। क्यों? ताकि जो है इनकी जो है फॉलोअरशिप बढ़ती रहे, डोनेशन बढ़ता रहे, प्रचार, इनका नाम बढ़ता रहे। अरे जो जो हम चाहते थे वही सुना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया कथा सुन के। ऐसा नहीं है। कथा वो है जो एक्चुअल में आपको आचार्यों द्वारा
आपने प्राप्त किया है और कुछ नहीं, अपने मर्जी से कुछ नहीं बताइए। तो मसाला लगा देते, आजकल के टीवी सीरियल्स में तो पूरा मसाला ही मसाला भर देते, है ना। मेन तो जो है चीज ही गायब हो जाती है, मसाला रह जाता है। हैं? खाना खाएंगे हम, आजकल होटलों में भी ऐसे ही है, जो बाहर का खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा टेस्ट तो ओरिजिनल चीज का टेस्ट रहता नहीं, ऊपर का जो टेस्ट है सॉसेस का, मसाले का, नींबू मिर्ची, इसका टेस्ट आता है, चीज का तो टेस्ट ही खत्म हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, प्याज किसी में भी सब्जी में मिलाओगे तो प्याज उस सब्जी का टेस्ट खत्म कर देगी, अपना टेस्ट उसमें डाल देगी, है ना। लेकिन प्याज के बिना खाना खाओगे तो उस सब्जी का एक्चुअल टेस्ट आता है, मूल टेस्ट उसमें से आता है। तो वैसे ही है यहाँ पे भी कि आप अपने आचार्यों द्वारा जो सुना गया है एज इट इज परंपरागत में वह चीज हमको सुनाइए, है ना। परंपरा का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। आगे कहते हैं अनुवर्णितम यस्य अवतारो भूतानाम, है ना। जिसका, जिसका मीन्स किसका, कृष्ण कन्हैया का, जो पिछले श्लोक में देवकी और वसुदेव के पुत्र की चर्चा चल रही थी ना, जिसका, यस्य मीन्स जिसका, उसका, जिसकी पिछले श्लोक में बात चल रही थी, उसका अवतार जो हुआ जीवों के कल्याण के लिए, क्षेमाय च भवाय च, जीवों के कल्याण के लिए हुआ था और उनकी आध्यात्मिक भौतिक उन्नति के लिए हुआ था, है ना। उनके अविद्या का नाश करने के लिए हुआ था कि उठो जागो और ये चीज समझो कि हम यहाँ पे इस संसार में फंसे हुए, हम फंसे हुए हैं, यही लोग नहीं जानते। लोग सोचते हैं मैं तो बहुत मजे कर रहा हूँ, यही नहीं मालूम है कि वो इस संसार में फंसे हुए हैं, है ना। अब ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावृतनो अनु अनु अर्जुन माम उपेत्य तु कौन तुए पुनर्जन्म ना विद्यते। जिसका, जो ब्रह्मा से लेके नीचे तक के हर आदमी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, हे कुंती पुत्र। तो यही नहीं जानते कि हम फंसे हुए हैं। तो कैसे होता है कल्याण, क्षेमाय च भवाय च, उनके बारे में आचार्यों द्वारा जो बताया गया उन उपदेशों को दीजिए, तो हम जो है अपना क्षेमाय च भवाय च, हमारा उद्धार हो सके, हमारा जीवन सफल हो सके, हम भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति कर सकें, हमारा हृदय शुद्ध हो सके और हम अविद्या का नाश कर सके। अविद्या क्या क्या अविद्या है, एक तो पहली अविद्या ये है कि मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ, ये सबसे बड़ी अविद्या है। फिर दूसरा अविद्या क्या है कि मैं इस संसार में अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त कर रहा हूँ, ये भी अविद्या है। और तीसरी अविद्या क्या है कि मैं जो हूँ मैं वही हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, ये किसी को मालूम नहीं, आए क्यों हैं हम यहाँ पे वो मालूम ही नहीं। ये सब अविद्या है, अपने स्वरूप का जो है हमको ज्ञान न होना, ये अविद्या। मैं हूँ कौन ये नहीं मालूम होना चाहिए, ये अविद्या। तो आज बड़े से बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, कोई भी कॉलेज में चले जाओ, उनसे इतना पूछ लो कि आप कौन हो, तो वो ये नहीं बता सकते, बाकी सब बता देंगे, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, एरोनॉटिक्स और क्या क्या फिजिक्स के जो है मेटाफिजिक्स, ये बीटा फिजिक्स, ये वो सब बता देंगे। ये कैसे काम करता है, न्यूक्लियर बम कैसे काम करता है ना, एरोप्लेन कैसे काम करता है, वो सब बता देंगे। लेकिन तुम कौन हो यही नहीं मालूम है ना। हम कौन है ये नहीं मालूम, मनुष्य कैसे आता है वो नहीं मालूम, मनुष्य में आत्मा, शरीर में आत्मा कैसे प्रवेश करती ये नहीं मालूम, शरीर से आत्मा कैसे छोड़ के निकल जाती ये नहीं मालूम, आत्मा जब छोड़ के चले जाती तब शरीर कोई काम का नहीं रहता, आत्मा कहाँ चले जाती वो नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। यहाँ का सब मालूम है लेकिन अध्यात्म का कुछ भी नहीं मालूम। तो ये प्रश्न पूछा कि गुरु परंपरा से आप बताइए कि आपने अपने गुरु आचार्यों से क्या सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें जो है ना बेसिकली हम जो है 13वें श्लोक में हमने सुना, हम अभी जानेंगे पढ़ेंगे कि जो उसका, कृष्ण का श्रवण और कीर्तन जो आपने आचार्य द्वारा सुना जिससे मनुष्य का उद्धार हो वो बताइए, है ना। तो इसी के अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। 14वां नंबर श्लोक में भगवान के नाम की इंपॉर्टेंस का बात करी गई है। यस्य, है ना, यस्य, यहाँ पे यस्य अवतारो भूता नाम क्षेमाय च भवाय च, मतलब जिनका अवतार हुआ सबके उद्धार के लिए, है ना। अब अगले श्लोक में बनेंगे यस्य नामानि, जिनके नाम से हमारा जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता है। नाम की इंपॉर्टेंस की महिमा
14 नंबर श्लोक में करेंगे कृष्ण के नाम में, याद रखिएगा। और 15वें नंबर श्लोक में चर्चा करेंगे यस्य चरणे, उनके चरणों, यस्य पादान, उनके पाद चिन्ह जो है उनके चरणों का आश्रय लेते तो क्या उसमें उन्नति होती है हमारी। तो 13, 14, 15 ये भगवान के एक सारे डिटेल्स उसमें चर्चा करेंगे। 13 में हमने उनके जो है लीलाएं, गुण रूप लीला के बारे में चर्चा करेंगे। 14 में उनके नाम की महिमा चर्चा करेंगे। 15वें में हम उनके चरणों, उनके पद चिन्हों, उनका चरणों का आश्रय लेने से क्या हमारा उद्धार होगा उसकी चर्चा करेंगे। इस प्रकार जो है ना। और 16 नंबर में वो फिर बताएंगे यस्य तस्य, उसका बारे में अब आप बताइए, अब कृष्ण के बारे में आप उनको बताइए, तो ऐसा बताएंगे। ठीक है। तो 13 नंबर श्लोक के तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। ठीक है। यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। देखिए प्रभुपाद ने शुरुआत में लिख दिया है कि परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई। शर्तें बताई गई हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए जो गुरु परंपरा में आ रहा हो, है ना। ऐसे ही किसी भी आंडू पांडू से नहीं सुन लेना चाहिए, है ना। किसी भी चैनल में लगाया, अरे बहुत बढ़िया बोलते हैं, वो बहुत बढ़िया बोलते हैं, वो बीच बीच में हंसी मजाक भी करते, प्रभु जी चुटकुले भी बता देते हैं चुटकुले बता देते हैं, बड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, इसलिए हम उनकी सुनते। अरे तो तुमको चुटकुले सुनने, भगवान के बारे में सीरियस हो कि नहीं हो, है। देखो जितना कह, सिंसियरिटी अट्रैक्ट सिंसियरिटी कहते हैं, जितना आप सिंसियर हो आपको उतने सिंसियर आदमी भी चाहिए सुनने के लिए। आप जो है ना ऐसे ही किसी से भी नहीं सुन सकते, कैजुअल नहीं लेना चाहिए सब चीजों को, अरे सुन लिए, अरे उससे भी सुन लिए, बात कर लिए, क्या फर्क पड़ना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमको बड़े सिंसियर, बड़े जो है ना क्या बोलते हैं, अटेंशन लेके इसको सोचना चाहिए। ये बहुत गूढ़ बातें हैं, किसी से भी ना सुनना। खास तौर से तो टीवी से तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। जो सीरियल आ रहे हैं जो अलग अलग चैनलों में, कभी कृष्ण कभी राधा कृष्ण, ये वो कुछ दिखा दे, बकवास नंबर 1, कुछ भी दिखा देते हैं। आजकल के तो सीरियल एकदम ही बेकार है, कुछ नहीं उनको मालूम है, खाली अपने आप का जो है फॉलोअरशिप, ये टीवी व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी दिखा देते हैं। उनको तो सुनना ही नहीं चाहिए, देखना भी। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने हेतु उत्सुक होना चाहिए। तो पहली शर्त क्या है, जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, उसका निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा मीन्स श्रद्धा। श्रद्धा किस में होनी चाहिए, जो वक्ता है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, और जो शास्त्र है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। क्या हम सबको श्रद्धा है, निष्ठा है? हम पहली शर्त पूरी कर पा रहे क्या? हैंड रेस कर। निष्ठा से जो है, हम निष्ठा से सुनने हेतु तो उत्सुक है कि नहीं? जी जी हाँ। अच्छा 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 9 लोग हैं, मैं भी हूँ 8-9 प्रभु जी लोग हाँ। हैं। अच्छा माता जी भी है, 14 लोग हैं, 15 लोग हैं। निष्ठा से सुनना है भाई हमारे को। 15 लोग हैं, इनमें से टोटल कितने लोग हैं? 41 में से 15-16 लोग हैं जो पहली शर्त को पूरी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये तो ठीक है हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन जब तक ये शर्त को अपनाएंगे नहीं ना, जब तक ये कंडीशंस है, ये शीला प्रभुपाद की कंडीशन है, मेरी नहीं है, ये आपकी नहीं है, हमने नहीं लिखी, अपनी मर्जी से नहीं लिखी, ये प्रभुपाद लिखे हैं तात्पर्य कि पहली शर्त वो है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठा होनी चाहिए, किसमें? सुनने में, और उत्सुक होना चाहिए। तो निष्ठा किसमें? शास्त्रों में और वक्ता में। मालूम होना चाहिए जो बोलने वाला है वो ऑथोराइज्ड आदमी है, और वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, वो अपने गुरु से जो प्राप्त ज्ञान है वही चर्चा करेगा, अपने मन में से कुछ नहीं बोलेगा। ये निष्ठा होनी चाहिए, है ना। और दूसरी शर्त है, यह है कि वक्ता प्रामाणिक आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से ही हो। तो ये तो हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, एवं परंपरा प्राप्तम, है ना। तो परंपरा से ही प्राप्त किया जा सकता है ज्ञान, ऐसे नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे भी गुरु शिष्य का इम्पोर्टेंस।
गुरु भी तभी गुरु कहलाता है जब उसके पास एक निष्ठावान शिष्य हो, और शिष्य भी तभी शिष्य कहलाता है गुरु परंपरा में जब उसके पास एक जो है परंपरागत ऑथोराइज्ड गुरु, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जीवन में ऐसा गुरु हो जो परंपरा से हो, है ना। तो एक श्लोक भी आता है पद्म पुराण में, है ना, संप्रदाय विहीनस्य मंत्रस्ते निष्फल मतः। जो संप्रदाय विहीन है ना, जो चार संप्रदाय हैं, जो है रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, हमारा ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय, और चौथा कौन सा, कुमार संप्रदाय। तो चार संप्रदाय ही इस कलयुग में ऑथोराइज्ड हैं जिनके साथ जुड़ के हमारा उद्धार हो सकता है, बाकी कहीं नहीं हो सकता उद्धार। अगर संप्रदाय के बिना है तो सारा चीज बेकार है, निष्फल मतः, उनका सारा जो है ना फल निष्फल हो जाएगा, उनका सारा तप। तो ऐसा काम ना करें, पढ़ा लगा हमने सारा मेहनत कर ली, लेकिन हमारा गुरु ऑथोराइज्ड ही नहीं है, तो हमारा सारा का सारा जो है मेहनत बेकार हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं सरकारी काम में, जब तक सील साइन नहीं हो उच्च अधिकारी की, तब तक सारा व्यर्थ है, बेकार है। जो भी काम कर लो उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा जब तक इंजीनियर ने उसमें सील साइन नहीं करी है, हाँ ओके है, तब तक जितना कर लो कोई मतलब नहीं, कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे कहते हैं, जो मनुष्य भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमाणिक गुरु का कार्य यही है कि उस अपने शिष्य को भगवान की सेवा में लगाए, न कि अपनी पर्सनल सेवा में लगाए। आजकल के गुरु बोलते हैं हमारी सेवा कर लो, बाकी भगवान तो मिल जाएंगे तुम्हारे को, हमारे को डोनेशन दो, हमारे को व्यवस्था करो, हमारे जो है सुख सुविधाओं का ध्यान दो, सब काम करो हमारे लिए, तो भगवान के लिए छोड़ दो, हम भगवान को कर लेंगे। तो वो नहीं होता, गलत बात है वो। तो हमारे जैसे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने नियम रखा कि 16 माला करो, रीडिंग करो, हियरिंग करो, सेवा करो कृष्ण की। तो हमारे यहाँ सिर्फ कृष्ण को उद्देश्य बना के सारे कार्य करते, ना कि हम अपने लिए या किसी और के लिए। अतः उसे गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। शील सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि शील सूत गोस्वामी शील व्यास देव की परंपरा से हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य जानने हेतु ललायक हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि वो बड़े गुरु से विनीत होकर सीखा है उन्होंने, 8वें नंबर श्लोक में सुना था। इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताइए जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। 8वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि वो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं सूत गोस्वामी, और उन्होंने, उनके गुरु ने उसको उनको पूरी तरह से ज्ञान दिया, है ना। जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तब भगवान हमको ज्ञान प्रदान करते हैं, मतलब एवं एशाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमह तम, है ना, मैं उनका अज्ञान दूर कर देता हूँ। तेषाम अनुकंपार्थम एव अहम अज्ञान जमह तम नाशयामी आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत। ज्ञान का दीपक हृदय में प्रज्वलित करते किसके, भगवान, जो भगवान की अनुकंपा जिसके ऊपर होती है उसका ज्ञान पूरा नाश कर देते हैं भगवान। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में 10वें अध्याय में, हमने पढ़ा है, याद है कि नहीं ये सबको, ये भूल गए याद है हैं? प्रभु जी। याद है प्रभु। चतुर्श्लोकी चतुर्श्लोकी गीता में है। हाँ 4 श्लोक में था, 11वां श्लोक है। 11वां 10.8 9 10 11, है ना। 11वां नंबर श्लोक में भगवान ने बताया था कि मैं उन पे अनुकंपा करता हूँ और उनके वो हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर देता हूँ, है ना। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन मनुष्यों को आसानी से समझ में आते हैं जो समस्त शर्तों में को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश आध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। तो उद्धार होता है और भगवान उस ज्ञान को हमारे अंदर प्रकट करते हैं, है ना। तो हमने एक और श्लोक पढ़ा था,
10.9 है ना, क्या था श्लोक जिसमें कहते हैं तुष्यंती च रमन्ति च, वो बड़े तुष्ट होते हैं। मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तस परस्परम, है ना, बोधयस्तस पर कथयन्तिश्च तुष्यन्ति, कथयन्ति कथयन्तश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च, है ना, ऐसी था। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसी था जी वैसे ही है। ना। मत चित्ता मद्गत चित्ता प्राणा मत बोधयन्तस परस्परम मच्चित्तम कथयन्तश्च माम नित्यम। नित्यम हाँ, तुष्यन्ति च रमन्ति च। मैंने सही बोल दिया। ठीक है। तो बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको तुष्य, बड़े तुष्ट होते हैं, उनको उसी में रमन मिलता है, किसमें, भगवान के बारे में बोलने में और सुनने में, है ना। कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरे बारे में नित्य बातें करते हैं, है ना, और मेरे में ही जो है ना दिन रात उसी में ही रमन करते रहते हैं, मेरे बारे में सुन के बोल के। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। 14 नंबर श्लोक को साथ में दोहराएंगे। आपन्नः संसृतिं घोराम् अपन्नाः संस्कृतिं घोरम् यन्नाम विवशो गृणन् यन्नाम विवशो घृणाम् ततः सद्यो विमुच्येत सद्यो विमुच्यते यद्विभेति स्वयं भयम्। यद्विभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संसृतिं घोराम् अपन्नाः संस्कृतिं घोराम् यन्नाम विवशो गृणन् यन्नाम विवशो घृणाम् ततः सद्यो विमुच्येत सद्यो विमुच्येत यत् बिभेति स्वयं भयम्। यद्विभेति स्वयं भयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपन संस्कृति घोराम आपन्नः संस्कृतिं घोराम् यन्नाम विवशो गृणान यन्नाम विवशो गृणन् घृणाम् तथा सद्यो विमुचेत ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। यत् बिभेति यद्विभेति स्वयं स्वयं भयम्। हरे कृष्ण। कोई और? अपन्ना संस्कृति घोरम आपन्नः संस्कृतिं घोराम् यम नाम विवशो गुणाम ततः सत्यो विमुच्येत सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। यद्विभेति स्वयं भयम्। अनुवाद। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव, है ना, जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। आपन्नम संस्कृतिम घोराम, मतलब आपन्नम फंसे हुए, है ना। आपन्ना, कहाँ फंसे हुए हैं लोगों को तो मालूम ही नहीं, फंसे हुए कहाँ फंसे हुए हैं। आपन्ना संस्कृतिम घोराम, संस्कृतिम मीन्स जन्म मृत्यु के चक्र में, घोराम, घोराम मीन्स मतलब जिसमें बहुत तकलीफदायक दुख मिल रहे हैं, उसमें तीन ताप लगे पड़े हुए हैं, उसमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन लोगों को तो मालूम ही नहीं तीन ताप हैं। किसी को मिलोगे, आप बोलोगे प्रभु जी आप तीन तापों से ग्रस्त हो, तो बोले अरे क्या बात करते हो, पागल हो क्या, मैं तो मजे में हूँ, मैं तो अपना जॉब कर रहा हूँ,
मैं तो खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, काय का तीन ताप है, मेरे पास कोई तीन ताप नहीं। तो तीन ताप से जो ग्रस्त हैं, घोरम, घोरम मीन बहुत बुरी तरह से तीन ताप व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। और संस्कृति मीन्स इस जन्म मृत्यु के चक्र में आपन्नम मीन्स फंसे हुए, है ना। हम लोग सब जो भी इस संसार में हैं वो जन्म मृत्यु में फंसे हुए, जन्म मृत्यु के बाहर नहीं है ना। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद अपरिहार्यते न तम शोचितुम अर्हसि। जन्म मृत्यु तो लगा ही हुआ है, जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु है उसकी जन्म निश्चित है, ये कह रहे भगवान भगवत गीता, है ना। बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, है ना। और क्या कहते हैं, और कौन से श्लोक में बताते हैं, एक तो अब्रह्म गुणान लोका में, और हाँ उसमें भी कहते हैं अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य से परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान, है ना। जो मेरे पे श्रद्धा नहीं रखता है ना, जो मेरी भक्ति नहीं करता है, वो इस घोर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, मेरे को प्राप्त नहीं करता है, इसलिए मृत्यु संसार वर्तमान, इस मृत्यु भय, इस जन्म मृत्यु के संसार में आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता है, लगा पड़ा हुआ, आना जाना है। जैसे ऑफिस जाते रहे रोज, हम सुबह गए ऑफिस, फिर शाम को फिर अगले दिन गए, वैसी है। रोज एक जन्म हो रहा है, मेरा मृत्यु हो गई, फिर अगले बार जन्म हो रहा है, फिर मृत्यु हो गई, फिर जन्म हो रहा है, मृत्यु हो गई, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही। बाप रे बाप, 84 लाख योनियों को क्रॉस करके ही मनुष्य योनि मिलती है। अगर बीच में किसी वैष्णव की कृपा हो गई तो बात अलग है, नहीं तो उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, धीरे 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 हर एक योनि को क्रॉस करना पड़ेगा। श्री राम प्रभु कह रहे हैं, हाँ तो मैंने ये बता ही दिया 8:15 इसी में तो था ना, अप्राप्त अपना जो है क्या बोलते हैं। अच्छा एक और श्लोक है 8:15, प्रभु जी बता रहे हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम न आपनुवंति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गति। हाँ ठीक है, तो मेरे को प्राप्त कर लोगे तो पुनर्जन्म नहीं है। कहने का मतलब हम सब पुनर्जन्म जन्म मृत्यु में फंसे। आगे क्या कहते हैं, यद नाम विवशो गृणान, यन नाम मतलब उनका नाम, है ना। पिछले श्लोक में कहा था यस्य अवतारो, अब यहाँ पे कहा है यस्य यन नाम, जिनके नाम से विवशो गृणान, अगर गलती से भी ले लिया, अनजाने में भी ले लिया, विवशो गृणान, अनजाने में भी उच्चारण कर लिया जिनके नाम का, तो क्या होगा, तथा सद्यो विमुच्यते, उससे उसके एकमात्र से, एकमात्र नाम से विमुच्यते, विमुच्यते मीन्स मुक्त हो जाता है, यत विभेति स्वयं भयम, जिससे, जिससे मतलब जिसके नाम ले रहे हैं उससे स्वयं भय भी भयभीत रहता है, स्वयं भय भी जिससे भयभीत रहता है, उसका एक नाम भी लेने से, और वो भी गलती से लेने से, व्यक्ति पुनर्जन्म के इस चक्र को काट के बाहर निकल जाता है। और उसके बारे में सोचो, जो प्रेम से रोज 16 माला कर रहे हैं, वो गलती से ले लिया ना। इसका बहुत सही एग्जाम्पल है अजामिल, है ना, बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है अजामिल, जिसने गलती से अपने पुत्र का नाम ले लिया और वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर होने का उसको मौका मिल गया, है ना। तुरंत आ गए उसको बचाने के लिए विष्णु के दूत, और उसको बोले नहीं नहीं अब ये वापस नहीं जाएगा, और उसको तुरंत जो है ज्ञान मिल गया कि मेरे को अब भगवान की भक्ति करनी है और मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र को काट के बाहर निकल सकता हूँ। और उन्होंने फिर चला गया, घर बार छोड़ के हरिद्वार चला गया और वहां पे भगवान की भक्ति करी, फिर उसके बाद भगवत धाम को चले गए अजामिल, है ना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, यन नाम लिखा है यहाँ पे, है ना, यन नाम। यन नाम जो होता है वो सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल नहीं है, मतलब एक नाम की चर्चा चल रही है, बहुत सारे नामों की चर्चा नहीं चाहिए। यन नामानी, नामानी लिखा रहता मतलब बहुत सारे नाम लेंगे तब, लेकिन यन नाम मीन्स एक नाम लेने से, एक बार भी कृष्ण का नाम लेने से हम बाहर हो जाएंगे जन्म मृत्यु के चक्र से। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। श्री वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। ये लिखने का अर्थ ये है कि श्री कृष्ण
श्री वासुदेव जो हैं वो सभी के नियंता हैं, मतलब काल भय के भी नियंता हैं, मुक्तिदात्री देवी के भी नियंता हैं, हर किसी के नियंता हैं, वो हर किसी के कंट्रोलर हैं। ऐसे नहीं बोल सकते भय कि नहीं नहीं हम तो इसको जो है प्रदान करेंगे ही। भय का मतलब समझ में आ रहा है क्या? भय का क्या मतलब है यहाँ? जिससे भय भी भयभीत होता है। भय का मतलब हड्डी टूटने का भय, चोट लगने का भय, कौन सा भय? मौत से भय, मृत्यु का भय, यमराज का भय, और कौन सा भय होता है? मौत पाप से का भय भय, प्रभु जी। मौत तो मृत्यु तो बता दिए ना, और कौन सा भय? पाप का भय, पाप का भय, ये भी एक और ठीक है। काल का भय, ठीक है, ये भी ठीक है, काल का भय। गौतम प्रभु 10.30 लिख रहे हैं। 10.30 में क्या लिखा है? दैत्यों में मैं भक्त प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ। अच्छा हाँ ठीक है। और कौन सा भय होता है? प्रभु जी जरा व्याधि हो गया, जो अच्छा, जरा व्याधि का भय है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, है ना, ठीक अलग है, अलग ये भी योनि भय का है। भय, अलग जन्म अलग योनियों का भय, नीच योनियों का भय, नीचे जाने वाली योनियों का भय, ठीक है। ये सब भय माया तो का हमारी भय, दृष्टि। जी, माया क्या का कहते हैं? भय। अच्छा, माया का भय, भ्रमित होने का भय, ठीक है, दोबारा भौतिक संसार में आने का भय, अच्छा ठीक है। तो यहाँ बेसिकली देखो, भय जो है ना, मैं आपको बता दूं, मैं सुन के थोड़ा सा आश्चर्य किया। मैंने कल लेक्चर सुने, मैं जो बोलता हूँ ना, तो आज जो मेरा श्लोक है तो कल मैं उससे रिलेटेड कुछ कुछ जो हमारे गुरु हैं, आचार्य, उनके लेक्चर सुनता हूँ, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा, मेरी भी बत्ती जल जाए, एनलाइटन हो जाऊं मैं, और बोल सकूं कुछ आप लोगों के सामने। तो मैं कल सुन रहा था, तो सारार्थ दर्शनी जो है ना, शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उसमें भय के बारे में लिखा है कि भय क्या है यहाँ, ये कौन सा भय के बारे में चर्चा चल रही है यहाँ पे। तो मैं खुद देख के सुन के थोड़ा सा आश्चर्य हो गया। देखो कितनी गहरी गहरी बात लिखते हैं हमारे गुरु और आचार्य लोग। वो कहते हैं ये वो भय है जिससे ब्रह्मा जी भी भयभीत रहते हैं। ब्रह्मा जी भयभीत किससे रहते हैं? जब ये पूरा ब्रह्मांड का जो है नाश होता है, जब जो है ना प्रलय आती है, जो परम प्रलय जिसको कहते हैं, है ना, परम प्रलय, जिसमें पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी भी जो है स्वयं, उनका भी जो है वो तो ऊपर चले जाते हैं, अपनी सेवा के अनुसार भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन भय उसकी बात चल रही है, वो महान भय है, जो महाकाल है, जो महाकाल, जो सृष्टि का विनाश करते हैं ना, उसकी बात चल रही है। और यमराज का भय तो आपको मैं बता दूं, यमराज जितने भी होते हैं वो एक मनवंतर के लिए होते हैं। वो चेंज होते जाते हैं ना मनवंतर, हर मनवंतर में नया यमराज आता है। हम जानते हैं जो देवताओं होती है, जितने भी देवता हैं उनकी उम्र कितनी होती है? वो एक मनवंतर के लिए ही जीवित रहते हैं, मतलब एक मनवंतर के लिए उनके पास वो पदवी रहती है, उसके बाद वो दूसरे जन्म में दूसरे जो है अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करते हैं। सूर्य देव, वरुण देव, चंद्र देव, इंद्र देव, सारे लोग एक मनवंतर के लिए रहते हैं। अगला मनवंतर में इंद्र कौन है? हम जानते हैं, बलि महाराज, है ना, उनको अगले मनवंतर के लिए इंद्रदेव बनाया जाएगा। वैसे ही हर मनवंतर में यमराज भी चेंज हो जाते हैं। तो यमराज की क्या बखान है, यमराज का क्या भय है जिससे ब्रह्मा जी को भय हो रहा है? वो तो महाकाल की बात चल रही है। बताओ यहाँ, ऐसे महाकाल भी भगवान कृष्ण से भयभीत रहते हैं। ये छोटा मोटा भय की बात नहीं चल रही है। फिर जो है क्या यमराज और क्या यमराज के दूत, उनको तो ये तक नहीं मालूम है यमराज के दूतों को कि यमराज से परे भी कोई और नियंता है, कोई और कंट्रोलर। हमने पढ़ा हुआ है अजामिल के केस में, जब यमराज को जो है ना, यमराज अपने शिष्यों को, अपने दूतों को ज्ञान देते कि तुम कभी भी ऐसे व्यक्ति को मत लाना जिसके मुख से कभी कृष्ण का नाम निकला हो, क्योंकि वो हमारा क्लाइंट है ही नहीं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, भय। आगे कहते हैं इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो, है ना। भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है और उनसे, उनके क्रोध से कोई भयभीत ना हो, ऐसा कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं।
रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव श्री भगवान द्वारा मार डाले गए, है ना। तो हम जानते हिरण्यकश्यपु जो था ना, उसने सब जीत लिया था, हर चीज जीत ली थी। उसके घर में इंद्र, सूर्य, चंद्र जो है ना, वो दास बनकर रहते थे, है ना। जब उसकी इच्छा होती थी तब वो दिन कर देता था, सूर्य को बोलता था अच्छा आज अब दिन होगा। जब उसकी इच्छा होती थी तब बोलता था अब रात होगी, रात हो जाती। इंद्र, चंद्र, वरुण, ये लोग सब उसके घर में दास के जैसे रहते थे। सोचो हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिशाली हो गया और उसको कैसे फाड़ डाला भगवान ने, है ना। तब कर कमल बरे नाखाम, अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। तो ऐसा फाड़ डाला उनके नाखूनों से, है ना। शीला टंका नखाल आए, उनके नाक जो थे एकदम एकदम क्या बोलते हैं, शीला टंका, शिलाओं के जैसे थे, एकदम पर्वतों के जैसे उनके नाखून थे एकदम। जो कई बार जगह जाते हैं हम, पर्वतों छोटे छोटे ऐसे बहुत कांटीले पर्वत रहते हैं ना जहाँ, उसके जैसे उनके भगवान के नाखून थे। उससे फाड़ डाला पूरा हिरण्यकश्यप, जिसके घर में सारे देवदास बनकर रहते थे। रावण को तो हम जानते हैं, उसकी कथा तो हमने सुनी है। कंस भी था, बहुत बहुत असुर थे, हम जानते हैं, सारे असुर उसके अंदर दास थे, है ना। पूतना और कौन कौन सब, तृणावत, ये सब भगवान उनके दास थे कंस के। इसलिए इन सब जैसे लोगों को भी भगवान ने आसानी से मार डाला, आसानी से, इसलिए वो सर्वशक्तिशाली। आगे कहते हैं, पराक्रमी श्री वासुदेव ने अपनी समस्त निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कल भी मैं सुन के बोला ये लाइन क्यों लिखी है, नाम के बारे में क्यों बताया गया है। क्योंकि कई लोग प्रश्न करते हैं जब तक भगवान रहते तब तक उद्धार होता है, उसके बाद कौन उद्धार करेगा। तो उसका आंसर है कि भगवान जब अपने धाम को चले जाते हैं तो अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में दे देते हैं ताकि लोगों का उद्धार हो सके, है ना। हमने जो है नाम की महिमा पढ़ी है, जो है शिक्षा अष्टकम का दूसरा जो श्लोक आता है, जिसमें हम पढ़ते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरेण न काले एतादृशी तव कृपा भगवान नामापि दुर्दैवम इंद्रीश मीहा जानी नानुरागः। मतलब हे प्रभु, आपने अपने अनेक नामों में अपनी शक्ति भर दी है जिनमें किसी भी समय स्मरण किया जा सकता है। हे भगवान, आपकी इतनी कृपा है कि परंतु मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे उन नामों में प्रेम नहीं है। मतलब भगवान ने अपनी सारी शक्तियां जैसे हिरण्यकश्यपु को मारा, है ना, उद्धार करने की शक्ति, कालिया के ऊपर डांस किया तो कालिया का उद्धार हो गया, इस प्रकार की शक्ति भगवान ने अपने नाम में डाल दी। जो भगवान का नाम लेगा मतलब उसको भगवान की डायरेक्ट कृपा हो रही। हम पढ़े भी हैं, एक श्लोक आता है ना, 6.2.14, इसमें कहते हैं, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्थोवनम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशोग आहारम विदुः। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीतमय मनोरंजन के लिए अथवा भाव से क्यों न किया हो। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। 6.2.14, 15, 16, 17, 18, 19, इन सब श्लोकों में भगवान नाम की महिमा का वर्णन है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो समय हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। तो हम जानते हैं कि हर चीज में भगवान है और भगवान अलग भी हैं और उनमें है भी। एक श्लोक था ना, है ना, 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था, कौन सा श्लोक था जिसमें भगवान बोलते मैं हूं भी और मैं नहीं भी, है ना। 9.34 में था मेरे ख्याल से, हमने पढ़ा था, नहीं 4.5 में, मत्स्यानि सर्वभूतानि और न च मत्स्यानि भूतानि,
एक श्लोक था 9.4 में कहते हैं मैं हर कहीं हूँ, है ना, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, मत्स्यानि सर्वभूतानि, मैं हर कहीं व्याप्त हूँ। और 5वें नंबर श्लोक में बोलते हैं न च मत्स्यानि भूतानि, मैं अलग ही हूँ सबसे, मेरा अलग स्थान है, मैं रह के भी अलग रहता हूँ, सब जगह रह के भी अलग रहता हूँ। तो भगवान हर कहीं है। यहाँ पर यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है, तो हमने इसकी व्याख्या कर ली है। यहाँ यह इस बात का सूचक है कि श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, ये भी हमने चर्चा कर ली है शिक्षा अष्टकम में। अतः श्री कृष्ण का नाम स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। इसलिए बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। तो अजामिल का केस हमने चर्चा कर लिया, सिर्फ भगवान का नाम लेने से वो पापों से मुक्त हो गया और उसको बचाने के लिए भगवान के दूत आ गए। इवन गजेंद्र की भी हम कथा जानते हैं, जब मृत्यु के समय अंत काल में उन्होंने भगवान को स्तुति कर दी तो भगवान सारा कुछ कामकाज छोड़ के उसको बचाने के लिए आ गए, तुरंत उसको ग्रह को काट डाला था। क्यों? क्योंकि भगवान को अंत काल में भी उसने याद कर ही लिया था, है ना। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का चाहे अनजाने में या परिस्थितियों से बाध्य होकर उच्चारण किया जाए, इससे जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए भगवान नाम का सहारा अत्यंत आवश्यक है। मात्र नाम लेने से भगवान का हम इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर सकते हैं। हम अनेक अनेक जन्म कितने कितने बीत चुके हमारे, हम इसका जो है ना मतलब एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, हम ये सोच भी नहीं सकते, हम इवन सोच नहीं सकते कि कितने जन्म हमारे हो चुके हैं। तो एक श्लोक आता है 11.9.29, ये मेरा बड़ा फेवरेट श्लोक है ना। जनरली मैं इस श्लोक को कोट करता हूँ, हाँ सुनिए, बड़ा अच्छा श्लोक है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यपि धीर तूर्णम यतेत न पतेद अनुमृत्यु यावत् श्रेय स्यात् विषय खलु सर्वतः स्यात्। इसका अनुवाद है, अनेक अनेक जन्मों और मृत्यु के पश्चात यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है, जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न कर देना चाहिए जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता। इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गर्हित योनियों में भी प्राप्त है, किंतु कृष्ण भावनामृत मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम, सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन, वो प्राप्त हो गया। तो इससे क्या करना है? अब हमारे को भगवान की भक्ति करनी, भगवान का नाम लेना है, जिससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्र को काट के बाहर निकल सकें। ठीक है, तो कोशिश करें अगर ये वाला श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छा श्लोक है, 1.1.14। प्रभु जी पूछ रहे कौन सा श्लोक है, तो 11.9.29। और एक और श्लोक है 2.3.17, इसका भी मैं अनुवाद पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। 2.3.17, हाँ, इसमें कहते हैं भगवान, इसमें कहते हैं उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपना समय का सदुपयोग करते हैं, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। बड़ा विचलित करने वाला श्लोक है। उगता हुआ सूर्य और ढलता हुआ सूर्य सबकी आयु को खत्म कर रहा है। रोज दिन आ रहा है, चला जा रहा है, दिन आ रहा है, जा रहा है, रोज महीने बदल रहे, हफ्ते बदल रहे, महीने बदल रहे, साल बदल रहे हैं, तो आयु कम होती जा रही, कम धीरे धीरे कम ही हो रही, मृत्यु के पास बढ़ते जा रहे हैं आगे व्यक्ति। लेकिन इसमें कह रहे हैं जो व्यक्ति भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उनकी आयु क्षीण नहीं होती, उनकी आयु खत्म नहीं होती। ये किसका क्या मतलब है? मरता तो वो भी व्यक्ति है, भक्ति करता है, नाम लेता है, वो भी मरता तो है, शरीर तो छोड़ता ही है, लेकिन उसकी आयु क्षीण नहीं होती
खैर ये सब अपन उस श्लोक में चर्चा करेंगे जब वहां पहुंचेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, भगवान के नाम का कथा कीर्तन श्रवण करने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाते हैं। ठीक है, किसी का प्रश्न तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्म प्रणाम माता जी। प्रभु जी आज से चातुर्मास चालू हुआ ना? आज से नहीं चालू है, 21 तारीख से चालू है। अच्छा, तो प्रभु जी उसमें पहले महीने में हरा भाजी नहीं खाने का, हरा धनिया हरा भी नहीं ना, सब्जी नहीं खाने का, हरा सब्जी और कढ़ी पत्ता, हरा धनिया, मिर्ची यूज कर सकते क्या? और वो सब अभी वो डिटेल भी तो आएगा तो उसमें ही है। आपसे अभी ना व्हाट्सएप में हर पूरी धन्यवाद। लिस्ट आएगी, 2 दिन में आपको सब पता पड़ जाएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो अब एक हरे एक में कृष्ण चर्चा करेंगे अपन आराम से उसमें। वो कल ही दिया था गौतम प्रभु आप लोगों ने ना, तो अच्छा हरी भाजी नहीं खाने का करके, तो बोला हरी धनिया भी होती है, हरी मिर्ची भी होती है, हरी कड़ी पत्ता होती है, उसको भी नहीं खाने का क्या? इसलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ था प्रभु जी। माता जी धनिया मैं नोट कर पालक रहा हूँ साग उससे। ये सब नहीं खाना है। जी प्रभु जी। अभी आ जाएगा 2 दिन में जो है ना, अभी पूरा जी सर्कुलेट हो प्रभु जाएगा, जी। आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। जी प्रभु जी। 21 तारीख से है प्रभु जी। हाँ 21 तारीख पूर्णमासी से चालू होता है। पूर्णमासी टू पूर्णमासी हम लोग जो है ना इस्कॉन में महीना मानते हैं। कुछ लोग अच्छा एकादशी से मानते हैं, इसलिए एकादशी में भी सर्कुलेट कर दिया गया है, लेकिन पूर्णमासी से माना जाता है, इसलिए हम वेट करते हैं 21 तारीख। हाँ, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बिल्कुल यस। सबके हैंड रेज हैं। तप्त कांचनी माता जी का ले लेते हैं पहले प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी मेरा जब रिकॉर्डिंग नहीं होगा तब लीजिएगा ना क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ओके। यस रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सबसे महान भय के बारे में बताएं, उसको मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, क्या बोले थे? महान भय सबसे बड़ा महाकाल का भय है। जो भगवान है ना, काल, जो शिव जी महाकाल के रूप में आते हैं और पूरी सृष्टि का विनाश कर देते हैं, है ना, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड को खत्म कर देते हैं ना, वो विनाश की बात चल रही है यहाँ पे। उसका विनाश वो महान भय है, सबसे बड़ा भय। ब्रह्मा जी, जिसमें ब्रह्मा जी का भी जो है वो भगवत प्राप्ति को चले जाते हैं जब ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, उनका उम्र पूरा हो जाता है, जब महाप्रलय होती है तब। तो प्रभु जी हम जैसे मनुष्य लोगों के लिए सबसे महान भय क्या होगा? मेरे ख्याल से मृत्यु है सबसे महान भय। तो सबसे महान भय। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है, क्योंकि जितने भौतिक लोग हैं ना, उनको मृत्यु का ही डर है। उनको डर है सब चीजें छूट जाएंगी, मेरा शरीर छूट जाएगा, मेरा धन संपत्ति पुत्र पत्नी, मेरा नाम सम्मान सब छूट जाएगा। वो सबसे बड़ा डर लगता है उनको, मृत्यु, क्योंकि अकेले जाना ना, इसलिए सब छोड़ छाड़। प्रभु जी बुढ़े लोग को बुढ़ापे का डर है, व्याधि जो काम नहीं करता वो डर है। मृत्यु का तो नहीं है अभी। हरे कृष्ण। यस विष्णु माला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हम माला करते हैं तो माला करते करते भूल जाते हैं कितना माला हो गया। हम मतलब 16 माला हुआ ही नहीं रहता, उस बीच में ही भूल जाते हैं कि, और माला करते रहते और फिर माला ही भूल जाते कि कितना हुआ, तो फिर उनको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है क्या? तो बहुत बड़ी परम स्थिति में पहुंच गए हो आप। नाम ले रहे हो और नाम ही भूल जा रहे हो, कितना नाम ले रहे थे। बहुत अच्छी बात है ये तो, इतने नाम में मग्न हो गए हो मतलब। प्रभु तो जी हमें रोज ऐसे ही होता है, मतलब कल भी ऐसे ही हुआ कि प्रभु जी मतलब परसों प्रभु जी ने बोला था ना 4 माला एक्स्ट्रा कर लेना, हम 1 घंटे से माला कर रहे हैं, हमारा 4 माला हो ही नहीं रहे हैं। हम सोच रहे हैं कब से 4 माला कर रहे हो क्यों नहीं रहा, और रोज ऐसे होता है, एक दिन भी नहीं, रोज। नहीं तो ऐसा ऐसा इसलिए तो नहीं होता कहीं आपका ध्यान ही नहीं है, पता लगा भौतिक चीजें सोच रहे दिन रात। नहीं 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 नहीं, ये ना शुरू शुरू में नहीं ऐसा होता था, नहीं। जब माला करने बैठे थे तो बचपन की ऐसी ऐसी बातें याद आती थी जो हम सोच भी नहीं सकते थे। फिर धीरे धीरे सब कम हो गया, फिर भगवान के ही लीलाओं के भागवत जी जो पढ़ रहे हैं और जो कथा सुनते हैं वही सब ध्यान में चलता रहता है, और भगवान मतलब भगवान की एक छवि बना रखा है हमने कृष्ण की,
जैसे कि इस्कॉन में जो हम देखते हैं ना, मायापुर वाले इस्कॉन में जो राधा राधा कृष्ण माधव की हैं, तो उसकी छवि बना रखा है मन में, तो नाम जप करते करते उनको ही देखते हैं। फिर पता नहीं क्यों नाम जप करते करते हम भूल जाते हैं कि कितना माला हो गया। तो हरे मैं कृष्णा। आपको बता दूं, माता जी विष्णु माला काउंटिंग रखेंगे, हम्म काउंटिंग विष्णु रखेंगे माता जी, काउंटिंग। माता जी काउंटिंग रखेंगे, रखा भी है, तो उससे ना भगवान के उधर से वो मन हट जाता है, फिर काउंटिंग में लग जाता है। फिर हमको लगता है कि नाम जप में यदि इतना मग्न हो जाए कि काउंटिंग करने लगेंगे तो भगवान भी बोलेंगे कि मेरा नाम गिन के ले रहा है, तो मैं भी तुझे गिन के बुलाऊंगा अपने पास में। नहीं नहीं, गिन के लेना चाहिए। नहीं माता जी। गिन के ही हमारे आचार्यों का आदेश है कि हमको गिन के नाम लेना है हाँ भगवान का। मतलब गिन के इन द सेंस कि जो मिनिमम है वो 16 राउंड हमारे को करना है। इसके ऊपर तो आपको जितना करना है वो कर लो बिना गिने, लेकिन गिना जी हुआ इतना करना ही है कम से कम। तो बहुत अच्छा है। विष्णु माला जी के बारे, माता जी के बारे में बता दूं, ये माता जी भागवतम का कोर्स भी कर रही हैं, बाहर वृंदावन और सारे धाम में जाती रहती हैं, सब बड़े बड़े संतों से मिलती हैं। बहुत ही माता जी जो भगवान के प्रति निष्ठ हैं, बहुत ज्यादा निष्ठा है उनके अंदर। और माता जी ने अपना भविष्य पूर्ण रूप से भक्ति में ही देखा है, और कुछ नहीं करना चाहती वो तो। माता जी अपने आप में ही बहुत अच्छा काम कर रही। लेकिन माता जी एक चीज का ध्यान रखिएगा, संप्रदाय विहीन नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। जी संप्रदाय में निष्ठा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोशिश करें कि एक संप्रदाय से जुड़ें, नहीं प्रभु जी, हम एक ही भगवान की भक्ति संप्रदाय से जुड़े हैं, हालांकि वो हमारा मिलेगा। अदरवाइज निष्फल मतः, निष्फल हो जाता है मतः। जी नहीं ठीक है। हम यस, हाँ कबीर प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी कबीर जी कहना चाह रहे तो यस, तप्त कांचनी माता जी आप कुछ कहना चाह रही थी? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पूछू कि नहीं, एक डाउट हो रहा है। प्रभु जी जैसे वृंद की जय। जय शील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल, बोल। हरि हरि।